संतान उत्पत्ति करते हैं। पशु पक्षी हैं वो अपनी संतान उत्पत्ति करते हैं, धीरे धीरे क्षीण होता है, अर्थात एक समय के बाद में वृद्धावस्था प्रारंभ हो जाती है, हमारा शरीर कमजोर होने लगता है, बहुत सारे रोग ग्रहण आज आने लगते हैं और अंत में समाप्त हो जाता है। जब हमारा शरीर ज्यादा जर्जर हो जाता है तब क्या होता है, ये जो आत्मा है वो इस शरीर को त्याग कर नए शरीर की तलाश में निकल जाता है, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से जैसे कर्म किए जाते हैं वैसा ही हमें शरीर प्राप्त होता है, किंतु आत्मा में ऐसे कोई परिवर्तन नहीं होते। आत्मा का क्या स्वरूप बताया गया है, 3-4 दिन से लगातार बताया जा रहा है। किसी को याद हुआ आत्मा की आकृति क्या है? बाल के अग्रभाग के 10,000 स्थान के बराबर। बहुत सुंदर। बाल के अग्रभाग के 10,000वां अंश यही आत्मा का स्वरूप है और वो उतना ही रहता है। ऐसा नहीं है कि चींटी के शरीर में छोटा सा और हाथी के शरीर में बहुत बड़ा, नहीं। जो भी शरीर मिले सभी शरीरों में उसका स्वरूप एक समान रहता है, इसीलिए वो हाथी में भी रह सकता है, चींटी में भी रह सकता है और उससे जो छोटे छोटे जीव हैं, जीवाणु विषाणु, उनके अंदर भी वो निवास कर सकता है। ये आत्मा की विशेषता है और कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा ऐसे ही रहता है। आगे आत्मा अजन्मा है, चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अगर जन्म लेता है। आत्मा तो अजन्मा है, लेकिन क्या है, उसको कुछ कर्म करना होता है, इसलिए उसको शरीर धारण करना होता है। शरीर में निवास करने के कारण उसको जन्म लेता हुआ कहा जाता है, अर्थात जन्म केवल शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। अतः भौतिक शरीर जन्म लेता है, आत्मा ना तो जन्म लेता है और ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान और न भविष्य, वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है। अभी गुण क्या बताया गया है आत्मा का? नित्य, शाश्वत, सनातन। यही गुण भगवान के भी है। अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता है, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसे अनुभूति पाता है। कहते हैं ना, कभी कभी आज तो हमें अपना बचपन याद आ गया। यही सत्य इसमें कहा गया है कि आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा वृक्ष या अन्य किसी भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता है। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं। आत्मा सभी के शरीर में एक समान निवास करता है। नया शरीर, नया आत्मा। और कोई कहे कि इतने शरीर होते हैं, इतना आत्मा कहां से आता है? नए शरीर जन्म लेते हैं, उसके एवज में पुराने शरीर मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। तो वही आत्मा जो है जर्जर शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। यही आत्मा का स्वभाव है। एक शरीर को त्यागता है तो दूसरा शरीर धारण करता है।
लेकिन आत्मा के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो संतान उत्पत्ति होती है वो शरीर के माध्यम से होती है, आत्मा की कोई संतान उत्पत्ति नहीं होती। और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। व्यष्टि आत्मा का अर्थ क्या है? व्यष्टि का अर्थ है व्यक्तिगत, अर्थात आत्मा का जो स्वरूप है वही है, पृथक है, अलग है। जैसे आपका अपना अलग अस्तित्व है और ये माता जी का अपना अलग अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि आपको भूख लगी है तो बगल में जो माता जी बैठी उनको भी भूख लग जाएगी। अगर एक ही आत्मा होगा तभी ऐसा संभव है कि मुझे भूख लग जाए या मेरे पेट में दर्द होने लगे तो आपको पेट के दर्द का आभास होगा, लेकिन ऐसा किसी को होता है? ऐसा होता है घर में बच्चे के पेट में दर्द होना शुरू हो जाए और माँ के भी पेट में दर्द होने लग जाए? नहीं होता है। अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा का अपना स्वयं का अस्तित्व होता है। और शरीर के कारण हम किसी न किसी की संतान प्रतीत होते हैं। मनुष्य शरीर में है इसलिए मानव की संतान है, पशु शरीर में है तो पशु की संतान हो गया। ऐसे ही आत्मा का क्रम चलता रहता है। आगे कह रहे हैं शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा की न तो कोई उपवृद्धि है न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है वो आत्मा के कारण होता है, लेकिन उन परिवर्तन से के कारण आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे मैंने आपको कल समझाया था कि हमें शरीर में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। वैज्ञानिक कहते हैं, जीव विज्ञानी कहते हैं कि भोजन खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन प्राप्त होता है इसके बाद शरीर कार्य करता है, लेकिन शास्त्र कहता है कि हमारा शरीर जो है हमें भोजन की आवश्यकता होती है केवल शरीर को चलाने के लिए, लेकिन वही शरीर अभी भोजन किया हुआ है और मान लीजिए उस शरीर से आत्मा निकल जाए फिर वो कार्य क्यों नहीं करता? ऐसा होता है ना कि कोई किसी का समय है और वो कहता है कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, उसकी इच्छा रहती है, तो उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन प्रदान करते हैं। वो तुरंत भोजन करता है फिर वो निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आत्मा के कारण ही उसमें क्रियाएं होती हैं। जब आत्मा चला जाता है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसके अंदर कोई भी क्रिया नहीं होती और उसी आत्मा के कारण हमारे शरीर में वृद्धि होती है। पहले शरीर छोटा होता है और धीरे धीरे शरीर को पोषण प्राप्त होता है तो शरीर बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद में युवा होता है, युवा होने के बाद में वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और शरीर के 6 लक्षण बताए गए हैं। न जायते म्रियते वा वश्चिन नायं कुतश्चिन् बभूव कश्चित् अजो नित्यं शाश्वतो अयं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, जैसा भी श्लोक नंबर 20 बताया गया है और उसी से मिलता जुलता ये भी श्लोक आ रहा है कि इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय।